टाइम। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर है। जी, अदालती महाज से जो है मैं आपके लिए एक अहम चीज़ लेके आया हूँ, और वो ये है कि जैसा कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी एक बहुत बड़ी तब्दीली आपके सामने से गुजरी कि बंदियालवी इरा जो है वो ख़त्म हो चुका। वो जो मदर इन लॉ का जुरिस्प्रूडेंस प्रिवेल कर रहा था हमारी जुडिशरी के ऊपर, उसके बादल जो हैं वो छट चुके, और चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने जो है वो बाकायदा मामलात भी संभाल लिए। तो अब उसके असरात जो हैं वो हमें मिलना शुरू हो गए हैं। मैं स्पेसिफिक एक केस पे आज रिलाई करूँगा, लेकिन उसमें जो ऑब्जर्वेशन है वो आपने नोट करनी है कि कितने मामलात जो हैं वो तब्दील हो चुके हैं और पहले किस तरीके से सहूलतकारी हो रही थी। ठीक है, अब तो ये चीज़ है कि हमें अब बेहतरी की उम्मीद जो है वो नज़र आ रही है, और इसमें उस अदलिया को भी जो है वो आईना दिखाया गया है, ख़ासकर हाई कोर्ट को और लाहौर हाई कोर्ट को, कि जो आइन और कानून से मावरा सहूलतकारी कर रही थी, जिसकी आइन में गुंजाइश नहीं है, जिसकी कानून में गुंजाइश नहीं है, उससे बालातर होकर जो है वो स्पेशल ट्रीटमेंट की जा रही थी। जैसे आपको याद हो कि हमारे जो है वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान के साथ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो ट्रीटमेंट हुई थी, वो मैं आपको बड़ा एक मशहूर फ़िक्रा भी है कि जी इसको जो है मुस्तकबिल में भी अगर कोई मुकदमा दायर हो तो उसमें भी इसको गिरफ़्तार ना किया जाए। तो ये जो है ब्लैंकेट बेल का कंसेप्ट जो है वो तरवीज पा चुका था, लेकिन अब वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। हुआ कुछ यूँ कि परवेज़ इलाही की ज़मानत के मामले पर समाअत होती है सुप्रीम कोर्ट में, और जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 जज हैं वो बेंच को हेड करते हैं, और उनके साथ जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुसर्रत हिलाली होती हैं। तो लतीफ़ खोसा पेश होते हैं, और लतीफ़ खोसा जो है उन्होंने कहा कि परवेज़ इलाही को लाहौर हाई कोर्ट ने जब बेल दी और कहा कि इसको किसी और केस में भी गिरफ़्तार ना किया जाए, तो फिर भी उसकी गिरफ़्तारी जो है वो अमल में आ गई, और मतलब है कि लोगों ने आईजी और डीआईजी और इनकी मौजूदगी में ही गिरफ़्तार कर लिया गया, और ऐसे गिरफ़्तार किया गया जैसे कोई बोरी उठाई जाती है। तो इस पर जो है वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद का ये कहना था कि हमें तो पहले सवाल हमारे सामने ये है कि हमें आप ये बताएं कि ये ब्लैंकेट बेल कैसे दी जा सकती है, और यानी कि इसको एक ऐसा मामला कि जो उस अदालत के सामने है ही नहीं, यानी एक ऐसा नामालूम केस आप समझ सकते हैं जिसकी एफआईआर सामने नहीं है, अदालत को पता नहीं है कि उस एफआईआर में दफ़ात क्या है और वो कितनी संगीन नोयत का जुर्म उसके ऊपर या उसकी दफ़ात लगाई गई हैं, क्या उसमें बेल हो सकती है बग़ैर पढ़े, बग़ैर देखे, बग़ैर एफआईआर के? हमें तो यही पता है कि कोई ग़ुलाम दीन हो, कोई मुझ जैसा इंसान हो, कोई आप जैसा इंसान हो, तो जब तक वो एफआईआर नहीं होती उस वक्त तक उसकी ज़मानत नहीं होती। तो नामालूम मुकदमे तो मतलब यही है कि उसमें एफआईआर ही नहीं है, या उस वकील के पास या उस अदालत के सामने, और उसमें उसको बेल दे दी जाए, और फिर ऐसी भी बेल दी जाए कि मुस्तकबिल में भी इसको किसी और मुकदमे में गिरफ़्तार ना किया जाए, और अगर गिरफ़्तार किया जाता है तो वो अदालत से पूछ कर गिरफ़्तार किया जाए। ये जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने ये चीज़ें पॉइंट आउट की कि ये हाउ इट पॉसिबल, ये कैसा है, कैसे हो रहा है। फिर उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो उन्होंने कहा जैसे मैंने हलफ उठाया हुआ है तो हाई कोर्ट के जजेस ने भी हलफ उठाया हुआ है कि हम कानून और आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तो उन्होंने कहा उनको तो आइन और कानून का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, ये नहीं है कि मावराए आइन मावराए कानून जो है वो बेलें जो है वो देते फिरें। तो इसके साथ साथ उन्होंने जो है जस्टिस सरदार तारिक मसूद का ये कहना था कि जब इसने जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आप हमसे चाहते क्या हैं, आप जिस मामले पे बात कर रहे हैं वो तो सामने आ गया कि इस्लामाबाद पुलिस को इन्वॉल्व थे, मतलूब थे, और इस्लामाबाद पुलिस ने उनको किसी मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया। वो मुकदमा हाई कोर्ट के सामने नहीं था, लाहौर हाई कोर्ट के सामने, तो वो उसको गिरफ़्तार करके लेके आए। तो वो उसमें आप बेल की बात कर रहे हैं, तो बेल तो उसकी हो नहीं सकती थी जब मुकदमा ही उस टाइम जो है अदालत के सामने ना एफआईआर थी ना कुछ था, तो वो कैसे दे सकती है। तो इस पर उन्होंने कहा वैसे हमें बता तो दे आप चाहते क्या है। तो यहाँ पे ना बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल इमर्ज होती है। लतीफ़ खोसा कहते हैं कि जी वो मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरीके से तहरीक इंसाफ
कि चेयरमैन को सुप्रीम कोर्ट ने जो रिलीफ दिया वो परवेज़ इलाही को भी दिया जाए। तो उन्होंने कहा तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, ये जैसे सरदार तारक मसूद ने कहा कौन, वो घड़ी वाला। अब घड़ी वाला तो आपको पता है, मुझे पता है, अवामी बात है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के ऊपर यही इल्ज़ाम है कि उसने घड़ी बेच खाई है, इसका एक मैंने ये निकलता है। दूसरा जो है उसकी मीनिंग्स कुछ यूँ आपको समझ आएंगे कि जब लतीफ़ खोसा ने कहा कि देखें वो जब गिरफ़्तार किया गया था इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना उस पर नोटिस भी लिया और सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसको रिलीज़ भी कर दिया। उन्होंने कहा कि अहाता अदालत से गिरफ़्तारी नहीं हो सकती। तो इस पे जैसे सरदार तारक मसूद ने कहा ठीक कह रही हैं, वो हमें पता है कि जिस तरीके से उसके लिए घड़ियाँ ही रिवर्स कर दी गई, घड़ियाँ ही पीछे कर दी गई। तो ये बड़ी अहम जो है वो डेवलपमेंट हुई और ख़ासकर घड़ी वाले का जिक्र कुछ इस पैराए में हुआ, तो मैंने कहा इसकी थोड़ी मैं आपको वजाहत करता फिरूं। फिर इसके साथ साथ एक चीज़ और है, जस्टिस सरदार तारक मसूद ने कहा कि मुझे ये समझ नहीं आती कि अदालत जो है वो कैसे ये आर्डर कर सकती है कि मुलजिम को जो है वो गिरफ़्तार करने से पहले हमसे परमिशन ली जाए। ऐसा है, हाउ इट पॉसिबल, अदालत कैसे ये कह सकती है? क्या अब जो है वो पुलिस वाले अदालत के पास जाएं कि जी हमें इस जुर्म में ये मतलूब है तो हमें इसकी गिरफ़्तार करने की इजाज़त दें? फिर उन्होंने कहा कि जो है वो मुलजिम ज़मानत पर रिहा करके वो 2 बंदे कत्ल कर दे तो फिर पुलिस कुछ भी ना करे, वो अदालत के सामने हाथ जोड़ के उसकी गिरफ़्तारी की विनतियाँ करती रहे। जैसे सरदार तारक, इस पे लतीफ़ खोसा ने कहा कि यहाँ पे तो मजाक हो रहा है। तो उन्होंने कहा ये मजाक अब आपको याद आ रहा है? जब बाकियों के साथ ऐसा हो रहा था तो उस वक्त भी आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए थी। और मेन उनका नुक्ता था ब्लैंकेट जो है वो ज़मानतें कैसे हो सकती हैं। तो इस पर उन्होंने हाई कोर्ट की थोड़ी सी क्लास ली और जजेस को याद दिलाया कि आप कानून के तहफ़्फ़ुज़ के पाबंद हैं, तो आपको उनका तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए कानून का, ना कि किसी की सहूलतकारी जो है वो करनी चाहिए। और इसके सामने जो है तमाम मामलात आइन और कानून के मुताबिक चलाने चाहिए और किसी भी कानून में ये नहीं है कि कोई ब्लैंकेट आर्डर जो है वो पास किया जाए। तो सरदार तारक मसूद के तो यहाँ तक थे कि हम कानून के बगैर कोई ब्लैंकेट आर्डर पास नहीं करेंगे, नॉट एट ऑल। तो इस हवाले से एक और चीज़ भी जो है वो सामने आई है कि जिस तरीके से आपको पता है कि अदालतें कहा जाए करती थी, हमने ये देखा कि जी इसको मुस्तकबिल में भी कोई और मुकदमा दायर हो तो उसमें गिरफ़्तार ना किया जाए, और फिर यहाँ तक कि नामालूम मुकदमात में भी ज़मानतें होती रही। तो अब इन सब का दरवाज़ा जो है वो बंद होना चाहिए।